बल से शासन होता है, पर शक्ति से अनुशासन आता है। और शक्ति मौन होती है, शक्ति का प्रदर्शन नहीं होता। और शक्ति साधना से आती है, और जो नेतृत्व करता है उसके आचरण से प्रजा को दृष्टि और दिशा मिलती है। से भरत जी महाराज, हम लोग बहुत छोटी छोटी चीज़ों के लिए अपने सत्य को, धर्म को, निष्ठाओं को, अपनी दृढ़ताओं को कैसे त्यागते हैं। भारत के लोग तो सारी दुनिया में इस मामले में बड़े प्रसिद्ध हो गए। ये जो लेते हो ना टके, घूस खाते हो, पहिया लगाते हो, वो क्या बोलते हैं उसको, फाइलों को, हाँ? लोग कहते हैं दीदी माँ अब तो दे लेके भी काम हो जाए तो अच्छी बात है। अब देना लेना बुरा नहीं लगता, पहले देना लेना बुरा लगता था। धीरे धीरे पतन हो रहा है हमारा। क्या सोचते थे हम, आज क्या हो गए हैं हम। देखा क्या स्थिति बनी हमारी। सत्य पे रहो, चरित्र को धारण करके रहो, नैतिकता के आधार पर जियो। देवियों और देवताओं, पैसों के लिए अपनी छाती पे पापों के बोझे एकत्रित करना शोभा नहीं देता। और समझना चाहिए कि पाप पैदा कैसे होता है, पाप होता कैसे है। विद्या अध्ययन करके आया तो बाप ने पूछा, पढ़ लिया? बोले हाँ, सारे वेद पढ़ लिए, पुराण पढ़ लिए। तो पिताजी ने पूछा, पढ़ा तुमने, जानता है पाप का बाप कौन है? कहते ये तो पढ़ा ही नहीं, पाप का बाप कौन है, ये तो मैं जानता ही नहीं पाप का बाप कौन है। तो पिताजी ने कहा निकल जा घर से, फिर तूने क्या पढ़ाई की, फिर तो घास ही खोदी, पता करके आ पाप का बाप कौन है। भटकता रहा दुनिया में, पाप का बाप कौन है, पाप का बाप कौन है। ब्रह्मचारी बन गया, वलकल वस्त्र धारण कर लिए, पाप का बाप कौन है पूछता फिर रहा, पाप का बाप कौन है ढूंढता फिर रहा। एक नगरी में पहुंचा, नगरी के बाहर ही भूख लगी, भिक्षा मांगी। एक स्त्री ने द्वार खोला, बड़ी सुदर्शनीय स्त्री थी वो। उसने द्वार खोला, बोले भूख लगी है, कुछ मिल जाएगा? तो उसने कहा हाँ मिल जाएगा। उसने कहा राशन दे दो, स्वयं बनाकर खाता हूँ, स्वयं पाकी हूँ। तो वो स्त्री बोली कि राशन तो दे दूंगी, लेकिन राशन के साथ साथ अगर आप मुझे आज्ञा देंगे ना कि मैं आपको भोजन बना दूं आपका, तो फिर मैं आपको 5 सोने की मोहरें भी दूंगी। ये सोचने लगा रोज तो स्वयं बना के खाता हूँ, कोई बात नहीं, ये बना देंगी आज। तो उसने भोजन बना दिया। अब भोजन सामने रख दिया तो भोग लगा के मुख में डालने लगा। तो वो स्त्री जो थी ना, वो वैश्या थी उस नगर की। उसने कहा कि आप क्यों इधर उधर डोल रहे हो? बोले पता कर रहा हूँ कि पाप का बाप कौन है। तो वो बोली कि भोजन बन गया? वो बोले हाँ बन तो गया, परोस भी दिया, तुमने खा लेता हूँ। वो बोली अगर मैं मुंह में डाल दूँ आपके तो 5 मोहरे और दूंगी। इसने सोचा निकला हूँ बाहर, पास में धन होगा तो काम आएगा। तो उसने कहा हाँ खिला दो मुझे, खिला दो मुझे, उसने कहा। और जैसे ही इसने मुंह खोला खाने के लिए, उसने मुंह पे मारी तमाचा, ऐसी चमाट मारी कि चेहरा लाल हो गया। तो उसने कहा ये क्या कर रही हैं आप? उसने कहा तुझे बता रही हूं कि पाप का बाप कौन होता है। स्वयं पाकी बंदा मेरे हाथ से बना के खाने को राजी हो गया, मेरे हाथ से खाने को राजी हो गया। किसके लिए? किसके लिए? समझ में आया पाप का बाप कौन होता है? लोभ ही पाप का बाप होता है। समझ में आ गया? तो वो चरणों में गिर गया। बोले तुम होगी नगर बधू, इस शहर की वैश्या, पर मेरी तो तू गुरु है, मुझे बता दिया। क्या है पाप का बाप कौन होता है जी? बोलो ना। और ये लोभ जो है उदधि है, बारिधि। क्या है जी? भगवान कैलाश पर्वत से उतर के कुंभज ऋषि की कथा सुनने आए थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने विंध्याचल झुका दिया था, क्योंकि उन्होंने सागर पान कर लिया था, क्योंकि उन्होंने आतापी और बातापी को
अपने पेट में जला दिया था। क्या है ये? विंध्याचल पर्वत तो है, पर वो अहंकार भी है। उन्होंने अहंकार स्वयं का झुका दिया।